पाकिस्तान में हर साल 5,000 से 6,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। थैलेसीमिया से मुतासरा इन बच्चों को महज 6 महीने की उम्र से ही ब्लड लगना शुरू होता है और सारी जिंदगी ब्लड लगता है। थैलेसीमिया एक मोसी खून की बीमारी है, जिसका मतलब है ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट कराना जरूरी है, खासतौर पे तब जब आपकी शादी एक ही खानदान में हो रही हो, क्योंकि एक ही खानदान में शादी के नतीजे में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वीडियो को देखें, शेयर करें और थैलेसीमिया को रोकने में अपना अखलाकी और कौमी किरदार अदा करें। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। थैलेसीमिया वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल होता है? थैलेसीमिया वालिदैन से बच्चों में जीन्स के जरिए मुंतकिल होता है। थैलेसीमिया की बीमारी को बेहतर समझने के लिए 3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 1 जीन्स, हीमोग्लोबिन और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों की आंखों का रंग, कद, जिल्द का रंग, बालों और यहाँ तक कि उंगलियों के निशानात वगैरह उनके वालिदैन से मिलते जुलते हैं। ये खसूसियात वालिदैन से बच्चों में जीन्स ही लेकर आते हैं। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होता है। लेकिन खसूसियात के अलावा जीन्स वालिदैन से औलाद में बीमारियां भी मुंतकिल कर सकते हैं। ये तब होता है जब जीन्स में अबनॉर्मल चेंजेस आती हैं। थैलेसीमिया भी वालिदैन से बच्चों में जीन्स के जरिए मुंतकिल होता है। थैलेसीमिया में होता क्या है? आखिर थैलेसीमिया जिस्म में ऐसी कौन सी तब्दीली करता है जिसकी वजह से बच्चों में खून की शदीद कमी हो जाती है और उनको जिंदगी भर ब्लड लगवाना पड़ता है? थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन पैदा करने वाले जीन्स में अबनॉर्मल चेंजेस आ जाती हैं, जो कि अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन का सबब बनती हैं, जिससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी या गैर मौजूदगी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे खून का हिस्सा है। दरअसल हमारा खून 4 बुनियादी चीजों से बना है, जिनमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो खून के रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग रेड यानी सुर्ख होता है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो फेफड़ों से जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाती है, ताकि जिस्म से बाहर निकाला जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा प्रोटीन यूनिट्स और 2 बीटा प्रोटीन यूनिट्स यानी टोटल 4 प्रोटीन यूनिट से बना है। इनको ग्लोबिन चेन्स भी कहते हैं। हर ग्लोबिन चेन हीम ग्रुप से जुड़ा होता है। हीम ग्रुप जिसके अंदर आयरन होती है। जब जीन्स में चेंजेस आती हैं तो ये हीमोग्लोबिन के अल्फा या बीटा चेन की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, जैसा कि थैलेसीमिया में होता है। हीमोग्लोबिन के अल्फा या बीटा चेन के ढेर लग जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। इनको एग्रीगेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स कहते हैं। ये एग्रीगेट्स ब्लड सेल्स को बुरी तरह डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है। अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के मुकाबले में बहुत कम ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ये डायग्राम में देखें, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं, जबकि राइट साइड पे अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं। इनके साइज में डिफरेंस आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं।
यही वजह है कि इनका साइज बुरी तरह मुतासर होता है और इनकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी बुरी तरह मुतासर होती है, जिसकी वजह से दर्ज झेल अलामात हो सकती हैं। खून की कमी यानी एनीमिया, थकावट और कमजोरी, सांस लेने में दुश्वारी, येलो स्किन, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनलार्ज्ड स्प्लीन यानी तिल्ली का बढ़ना, बोन डिफॉर्मिटीज यानी हड्डियों की खराबी, हेपेटाइटिस, डिलेड प्यूबर्टी वगैरह शामिल हैं। अब हम देखते हैं थैलेसीमिया की टाइप्स। थैलेसीमिया की दो अहम टाइप्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया उस वक्त होता है जब अल्फा ग्लोबुलिन चेन की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। 4 जीन्स अल्फा ग्लोबुलिन को कोड करते हैं और इन 4 में से जितने जीन्स अफेक्ट होंगे बीमारी भी उतना शिद्दत की होगी। अल्फा थैलेसीमिया की 4 अक़साम हैं। पहली टाइप को साइलेंट कैरियर भी कहते हैं। इस टाइप में 4 अल्फा ग्लोबुलिन जीन्स में से सिर्फ एक जीन मिसिंग होता है। पेशेंट को कोई अलामात नहीं होती, लेकिन ये कैरियर जरूर है, यानी कि अगर इसका लाइफ पार्टनर भी इसी बीमारी से मुतासिर होगा तो ये अपनी अगली नस्ल में थैलेसीमिया ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी टाइप में 4 अल्फा ग्लोबुलिन जीन्स में से 2 मिसिंग होते हैं और मरीज को सिर्फ हल्की खून की कमी हो सकती है। तीसरी किस्म में 4 अल्फा ग्लोबुलिन जीन्स में से 3 मिसिंग होते हैं। इसकी वजह से शदीद खून की कमी हो सकती है, इसे हीमोग्लोबिन एच डिजीज भी कहते हैं। चौथी टाइप में चारों अल्फा ग्लोबुलिन जीन्स मिसिंग होते हैं। इसको हाइड्रोप्सिस भी कहते हैं और ये डेवलपिंग फीटस के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया उस वक्त होता है जब बीटा ग्लोबुलिन चेन्स की प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। 2 जीन बीटा ग्लोबुलिन चेन्स को कोड करते हैं। बीटा थैलेसीमिया की मजीद 2 टाइप्स हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर। बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में 2 जीन्स में से एक अफेक्टेड होता है। ये इतना खतरनाक हालत नहीं, बल्कि मरीज को सिर्फ खून की कमी होती है। दूसरी टाइप बीटा थैलेसीमिया मेजर है। इस टाइप में दोनों बीटा ग्लोबुलिन जीन्स मिसिंग होते हैं और शदीद खून की कमी होती है, जिसके लिए उम्र भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया यानी थैलेसीमिया का इलाज। थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट बीमारी की टाइप और शिद्दत पर डिपेंड करता है। थैलेसीमिया में दर्ज झेल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन किलेशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स एंड सपोर्टिव केयर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैलेसीमिया के पेशेंट्स में अक्सर अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स से तब्दील करने के लिए बाकायदगी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी से खून की कमी में बेहतरी आती है, थकावट कम होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट, आयरन किलेशन थेरेपी। बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जिस्म में आयरन जमा हो जाता है, जो वक्त के साथ साथ ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आयरन किलेशन या आयरन चिलेशन थेरेपी में जिस्म से इजाफी आयरन को निकालने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। इस प्रोसेस को आयरन चिलेशन कहते हैं। इस थेरेपी से आयरन के ओवरलोड और ओवरलोडेड आयरन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। शदीद थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है।
इसमें डोनर के बोन मैरो सेल्स को पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जीन थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अफेक्टेड जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन शुरू कर देता है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट। फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए जरूरी है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट, सपोर्टिव केयर। थैलेसीमिया के मरीजों को सपोर्टिव केयर की भी जरूरत पड़ती है। इसमें पेन, इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी जाती है।